हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे गेट 1991 का क्वेश्चन ऑन बाइनरी ट्री। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम्स की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन फिर रीड करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ ऑफ बाइनरी ट्री इन फिगर इज। ठीक है, एक हमें फिगर दी हुई है बाइनरी ट्री की। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है? वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ इसमें मतलब क्या यूज़ हो रहा है। थोड़ी बेसिक टर्म्स वगैरह। एक्सटर्नल नोट्स क्या होती हैं, पाथ लेंथ क्या होता है, वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इन जनरल वैसे जब बाइनरी ट्री बनाते हैं तो उसमें दो तरह की नोट्स होती हैं, या तो इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल नोट्स वो होती हैं जिनके चिल्ड्रंस होते हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्री बना लेते हैं। अगर आप देखेंगे ये वाली नोट का, ये वाली हम रूट नोट कहते हैं इसे। इस वाली नोट को देखेंगे तो इसके दो चिल्ड्रंस हैं, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल नोड। इंटरनल नोड बेसिकली होता क्या है? जिसके चिल्ड्रंस होते हैं। एंड बाइनरी ट्री है तो एटमोस्ट टू चिल्ड्रंस हो सकते हैं। तो इंटरनल नोड वो होती है जिसके एक या फिर दो चाइल्ड होते हैं। ठीक है, ये वाली इसके देखेंगे इसके दो चिल्ड्रन हैं। ठीक है, इसको हम इंटरनल नोड कह सकते हैं। ऐसे ये वाली नोट को देखेंगे, ये वाली इसके दो चिल्ड्रंस हैं, ये भी इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है। अब इस नोट को देखेंगे, इसका एक भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं लीफ नोड। लीफ नोड को हम इंटरनल जैसे इंटरनल नोड जिसके चाइल्ड्स होते हैं उसको इंटरनल नोड्स बोलते हैं। ऐसे लीफ नोड को हम एक्सटर्नल नोड भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में वही टर्म यूज करा हुआ है, एक्सटर्नल पाथ लेंथ निकालनी है। ठीक है, वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर किसी पाथ लेंथ क्या होती है, हर एक नोड की प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाथ लेंथ को हम पीएल से अगर डिनोट करें, पाथ लेंथ क्या होता है आपका? डिस्टेंस ऑफ अ नोड, एक किसी भी पर्टिकुलर नोड का डिस्टेंस फ्रॉम रूट। ठीक है, अगर आप पाथ लेंथ अगर इस फॉर एग्जांपल अगर किसी भी नोड के लिए निकाले, फॉर एग्जांपल इस नोड के लिए निकाले, ये लीफ नोड के लिए निकाले, तो इसकी पाथ लेंथ कितनी आएगी? डिस्टेंस ऑफ अ नोड फ्रॉम रूट, इस नोड का डिस्टेंस रूट से। अगर रूट से हम डिस्टेंस देखेंगे, एक एज कितनी एजेस कवर हुई बेसिकली, वो पाथ लेंथ हो गया आपका। एक, दो, तो इसका पाथ लेंथ कितना हुआ? टू। ऐसे ही अगर इस वाली नोड का अगर देखेंगे पाथ लेंथ कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ दिस नोड फ्रॉम रूट। रूट हमारी ये वाली नोड है, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितने एज कवर करने पड़े? एक एज कवर करना पड़ा, तो इसका पाथ लेंथ कितना हो गया? वन। ऐसी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी एक और नोड होती, अगर इस नोड के लिए हमें पाथ लेंथ निकालना होता, तो डिस्टेंस ऑफ दिस नोड फ्रॉम रूट, रूट से अगर हम इस नोड तक ट्रेवर्स करेंगे तो कितनी एजेस हमने कवर करी होंगी? रूट से इधर आएंगे फर्स्ट, वन, टू, थ्री, तो इसका पीएल कितना आएगा? पाथ लेंथ कितना है? थ्री। ठीक है, ये आपका बेसिकली पाथ लेंथ होता है। और अगर रूट पे ही हमें अगर रूट का ही पाथ लेंथ हो तो रूट से डिस्टेंस कितना होगा? जीरो। तो रूट के लिए पीएल कितना हो गया? जीरो हमारा बेसिकली। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या था? वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ ऑफ बाइनरी ट्री इन फिगर इज। सबसे पहले एक्सटर्नल नोड का मतलब क्या है? एक्सटर्नल मतलब जो आपकी लीफ नोड्स है। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब जिसके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है। सबसे पहले आप वो लीफ नोड निकाल लीजिए, कौन कौन सी लीफ नोड्स है इस ट्री में, जो हमारी ट्री में। एक ये लीफ नोड है, ये इसे कोई चिल्ड्रन नहीं है, टू का नहीं है, फोर का कोई चिल्ड्रन नहीं है, फाइव का कोई चिल्ड्रन नहीं है, सेवन का कोई चिल्ड्रन नहीं है, ऐसे नाइन का कोई चिल्ड्रन नहीं है, टेन का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, एंड 15 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, एंड बाकी सब नोड देखेंगे, जिसके भी चिल्ड्रंस हैं तो इसको एक्सटर्नल नोड नहीं कह सकते। इसके भी चिल्ड्रंस हैं, इससे भी एक्सटर्नल नोड नहीं कह सकते। इसके भी चिल्ड्रंस हैं, इसके भी चिल्ड्रंस हैं, इसके भी जिन सबके चिल्ड्रंस हैं उनको बोलते हैं इंटरनल नोड्स। जिनके भी कोई भी एक भी चिल्ड्रन नहीं है उनको बोलते हैं एक्सटर्नल नोड, बेसिकली लीफ नोड। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नोड्स निकाल ली। इनका पाथ लेंथ भी निकाल लेते हैं। पाथ लेंथ कितना आएगा? रूट नोड अगर फॉर एग्जांपल ये वाली नोट टू के लिए अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा रूट से डिस्टेंस? एक, दो, तीन, चार। तो टू के लिए कितना पीएल आया आपका? फोर। ऐसे ही इस वाले फोर वाली लीफ नोड के लिए अगर डिस्टेंस पाथ लेंथ निकाले रूट नोड से, एक, दो, तीन, चार, तो इसके लिए कितना है? फोर। ये वाली लीफ नोड का, फाइव वाली लीफ नोड का अगर पाथ लेंथ निकाले तो एक, दो, तीन, चार, इसका भी पाथ लेंथ चार आया। और सेवन का निकाले तो एक, दो, तीन, चार, तो ये भी पाथ लेंथ कितना आया? चार। नाइन का निकाल लेते हैं, एक, दो, तीन, इसका पाथ लेंथ कितना है नाइन का? थ्री। टेन का निकाल लेते हैं, वन, टू, थ्री,
ऐसे 15 का निकाल लेते हैं, 15 भी एक लीफ नोड है हमारे पास, 15 का सिंपली रूट नोड से एक ही एज का डिस्टेंस है, तो इसका पाथ लेंथ कितना है 1। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, जितनी भी हमारे पास एक्सटर्नल नोड्स है मतलब लीफ नोड्स है उनका पाथ लेंथ निकाल लिया। ठीक है, 2 का 4 आया, 4 का 4 आया, 5 का 4 आया, 7 का 4 आया। ठीक है, ऐसे 9, 10, 15 का भी निकाल लिया। अब हमें पूछा गया है इन जो जो हमारी लीफ नोड्स है यानी एक्सटर्नल नोड्स है, इनका ना कुछ वेट असाइन करा हुआ है। जो ये जो वैल्यू लिखी हुई है 2, 4, 5, 7, ये लीफ नोड में कुछ वेट असाइन करा हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ। ठीक है, अगर इन जनरल सिंपली अगर वेटेड ना लिख के सिंपली एक्सटर्नल पाथ लेंथ पूछता, एक्सटर्नल पाथ लेंथ सिंपली अगर पूछता, वेटेड नहीं लिखा होता, तो सिंपली आप क्या करते इन सब पाथ लेंथ को सिंपली ऐड कर देते। तो कितना होता है ये, इसका 2 का कितना है 4, 4 का कितना है 4, 5 का कितना है 4, 7 का कितना है 4, 9 का कितना है 3, 10 का कितना है 3, 15 का कितना है 1। तो बेसिकली 7 लीफ नोड्स है, आपने 7 उसके उनके पाथ लेंथ लिख लिए। तो ये कितना आएगा 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 3 19, 19 और 3 22 और +1 23। अगर सिंपली आपसे अगर एक्सटर्नल पाथ लेंथ पूछा होता तो सिंपली आपका आंसर कितना होता 23 होता था। ये वैसे भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर इसने क्या करा है, जो हमारी एक्सटर्नल नोट्स है यानी लीफ नोट्स है उनको एक वेट असाइन कर दिया है। अब वेट असाइन करने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर हम सब वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ पूछा है क्वेश्चन में, वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ, तो हमने जितने भी ये पाथ्स लिए हैं ना लीफ नोड के, उनको क्या कहते हैं उनके वेट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 के लिए जो इसका पाथ लेंथ है फॉर एग्जांपल पी एल मान लेते हैं एंड डब्ल्यू इसका वेट मान लेते हैं। तो ऐसे ही हर एक नोड का आपको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा, जो उसका हर एक पर्टिकुलर नोड का जो वेट है उसका। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारी लीफ नोड्स के लिए करना पड़ेगा। तो बेसिकली सबमिशन हो जाएगा पी एल इंटू में डब्ल्यू, डब्ल्यू जो हर एक नोड का एक वेट है। ठीक है, ये सब लीफ नोड्स के लिए करना पड़ेगा आपको। और अगर सिंपली अगर एक्सटर्नल पाथ लेंथ पूछता तो डब्ल्यू यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिंपली आपका पीएल रह जाता, पाथ लेंथ प्लस को करके आ जाता 23 आंसर। पर इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है वेट एक्सटर्नल पाथ लेंथ, तो हमें वेट्स का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाथ लेंथ में। ठीक है, तो सबसे पहले 2 वाली ये वाली नोड है 2 वाली जिसका वेट 2 है, इसका अगर पाथ वेटेड पाथ एक्सटर्नल पाथ लेंथ निकालेंगे, सबको ऐड ही करना है वैसे बेसिकली। वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ को सिंपली पीएल लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका पाथ लेंथ कितना है 4, इसका वेट कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4 × 2। इस वाली नोट का वेट कितना है 4, पाथ लेंथ कितना है, पाथ लेंथ भी 4 है, 4 × 4। ऐसे ही इस नोट का अगर हम देखेंगे वेट कितना है 5, पाथ लेंथ कितना है 4। 7 वाली का अगर देखेंगे 7 का वेट कितना है 7 ही है एंड 4 इसका पाथ लेंथ है। ऐसे ही 9 वाली का वेट 9 है, पाथ लेंथ कितना है 3, 9 × 3 प्लस 10 वाली का 10 वेट है और 10 3 × 3 इसका पाथ लेंथ है। एंड ऐसे ही 15 का निकालेंगे 15 और उसका पाथ लेंथ कितना है 1। ये सबको बेसिकली ऐड करना है हमें, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 5 × 4 = 20, 7 × 4 = 28, 9 × 3 27 प्लस 10 × 3 30 प्लस 15 × 1 45। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 8 + 16 24, 24 + 20 44, 44 + 28 72, 72 + 27, 72 + 27 99, 99 + 30, 99 + 30 129, एक सेकेंड, हाँ 129, 129 + 15 × 1 है तो यहाँ 15 आएगा, 129 + 15 150 144। तो ये आपका आ गया वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ। ठीक है, इस ट्री का जो हमें ट्री गिवन थी 144। तो ये हमें एक क्वेश्चन गिवन था, हमने पूरा वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ निकालना था। मैंने आपको पूरा बेसिक से बता दिया कि आपको कैसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ ये वीडियो पूरी होती है। थैंक यू।